नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण सीरीज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 2024 में हमने शिक्षण अभिरुचि जो पढ़ाई थी आपको, वहां से 100% आपके प्रश्न बैठे थे। ठीक है, आपके एक आध प्रश्न जो है वो बाहर गए थे, बाकी 2024 की सीरीज में पढ़े थे। इसी को अपडेट करके हमने 2025 कर दिया है। ठीक है, और इसी सीरीज के अंतर्गत आपको जो संभावित प्रश्न है वो भी देखने को मिलेंगे, और इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 70 प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा और डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को जो है वो एक नया आयाम प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। 71वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। प्रश्न देखिए, शिक्षण का पहला चरण, शिक्षण का जो पहला चरण है वो क्या है दोस्तों। आपके ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पर आंसर मैं दिखाऊंगा आपको, जो भी आंसर होगा पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्या है कि हर क्वेश्चन के वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ताकि आपको वापस दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, आंसर वहाँ पर दे रखे हैं। चलिए, तो 71वां प्रश्न के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि पहले से योजना बनाना। देखो, कोई भी आप शिक्षण कार्य जो कर रहे हैं उसका पहला चरण क्या होता है, तो देखिए प्रश्न आता है इससे ऑप्शन के आधार पर कि पहले से योजना बनाना चाहिए, या दूसरा है कि पाठ्यक्रम जो सामग्री है उसको सुसंगठित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि विद्यार्थियों का जो बैकग्राउंड है उससे जानना चाहिए, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि शिक्षण का जो पहला चरण है वो क्या, इन आधार पर कैसा होना चाहिए, जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो देखिए, एक तरीके से यदि देखा जाए तो योजना तो आप वैसे ही बनाओगे क्योंकि आप शिक्षण का कार्य कर रहे हो, पाठ्य सामग्री आपको पता होगी तभी तो आप टीचर बने हो। उसके बाद विद्यार्थियों का जो बैकग्राउंड जानना है ना, वो अति आवश्यक होता है। ठीक है, इससे ऑप्शन के आधार पर यदि देखा जाए आंसर तो यही होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों का जो बैकग्राउंड है उसको आप जाने और उनको पढ़ाने का जो प्रयास है वो करें। तो आपका पहला चरण क्या होगा शिक्षण का, तो विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना और उन्हें अच्छे तरीके से शिक्षा को प्रदान करवाना। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है आपका 72 नंबर का कि शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि, देखो कोई शिक्षक होते हैं तो अपनी कक्षा का जो सामना है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो नहीं। दूसरा है कि उसमें प्रशिक्षण की कमी होती है। देखिए, प्रशिक्षण की कमी होगी तो भी वो सामना नहीं कर पाएगा कक्षा के बच्चों से, लेकिन तो भी एक देखा जाए तो कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ कोई युद्ध तो है नहीं। फिर प्रश्न है कि ऑप्शन है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। फिर है कि वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं। ये बात देखो थोड़ी सटीक बैठ रही है इस मामले में देखी जाए तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका चौथा ऑप्शन ही होने वाला है कि वे अपने पाठ्य को जो है वो तैयार करके नहीं आते हैं, और कक्षा में यदि वो पाठ को तैयार करके नहीं आएंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनको। ठीक है, बीमारी से ग्रसित नहीं होते। ठीक है ना, प्रशिक्षण की कमी होती है, यदि वो पाठ को कंप्लीट करके आएंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी ना उसको। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में देखो, ऑप्शन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये ऑप्शन भी राइट है, ये ऑप्शन भी राइट है, लेकिन आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप तरीके से देखोगे ना तो आपको ये भी राइट लग रहा होगा कि उनमें प्रशिक्षण की कमी होगी तभी तो सामना नहीं कर पा रहा होगा, सही बात है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी तभी तो वो सामना नहीं कर पा रहा है, कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो ये बात भी सही है। लेकिन इनसे अधिक सटीक बैठती है ये बात कि वे अपने पाठ को या अध्याय को जो पढ़ा रहे हैं उस अध्याय को यदि वो तैयार करके नहीं आता है अध्यापक, तो वो क्लास में जाकर के क्या पढ़ाएगा, तो उसमें प्रशिक्षण की भी कमी हो जाएगी और उसके आत्मविश्वास में भी कमी हो जाएगी, तभी तो जाकर के वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपकी मेरिट निर्धारित होती है। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है ऑप्शन वो है लेकिन राइट वो नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, तो समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है। समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है उसका सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो क्या है। ऑप्शन ए आपका है कि शिक्षक द्वारा सदाचरण करके, या फिर कठोर दंड दे करके, या फिर नैतिक शिक्षा को प्रदान करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, समाज में हो रहे जो नैतिक पतन है उसका सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा वो आपका क्या होने वाला है, तो वो आपका होगा कि नैतिक शिक्षा दे करके। यदि आप नैतिक शिक्षा यदि शिक्षक के द्वारा दी जा रही है छोटे बच्चों से लगा करके बड़ों तक, तो मान के चलिए कि समाज का जो नैतिक पतन है वो नहीं होगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही यदि आप दे रहे हो तो पतन कहाँ से होगा, उसका उत्थान होने को अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का कि आपकी पुत्री का विवाह होने को है। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा है कि आपकी पुत्री का विवाह होने को है। ठीक है, यदि देखो आप नौकरी नहीं लगती है ना तो खुद की भी विवाह नहीं होगा। ठीक है ना, पुत्री का विवाह तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी पुत्री का जो विवाह है वो होने को है और वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है। ठीक है, हमारी तो हो गई है तो हम समझते हैं। ठीक है ना, तो आपकी पुत्री का जो विवाह है वो होने को है और वर पक्ष आपसे दहेज की मांग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। वर पक्ष जो है वो दहेज की मांग कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताओ। पहला ऑप्शन है कि उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, नहीं गिड़गिड़ाना तो नहीं है, वो बलि पैरों में पड़ जाए। दूसरा है कि ऋण लेकर के दहेज की मांग को पूरा करेंगे, तो दहेज तो लेना ही नहीं है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ये बात थोड़ी सटीक बैठ सकती है इस मामले में यदि देखी जाए तो, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखें इसी के आधार पर। तो प्रश्न है कि अन्य लड़के से शादी करने का विचार करेंगे। देखिए यार ऐसे थोड़ी नहीं होता है मामला यार, जहाँ सेट हो गई। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, अन्य लड़के से शादी करने का विचार भी नहीं होगा। इसमें ऋण लेकर के दहेज की मांग को भी पूरा नहीं करेंगे और सामने गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके से देखा जाए तो चमोतर का जो चौथा है ना वही आंसर राइट है। पता है आपको, क्योंकि दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास भी नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन आपका यही राइट होगा कि अन्य लड़के से शादी करने का विचार करेंगे। अब देखो प्रश्न ऑप्शन किस तरीके के आपको पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं और सटीक तरीके से उनका आंसर देने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं समझाइए नहीं, क्योंकि वो समझेंगे भी नहीं, बड़ी बात तो ये। तो सीधी सट बात है, उससे विवाह को आप हटाइए और अगला विवाह जो अगर दूसरी जगह कोई लड़का अच्छा पसंद हो, लड़की अच्छी पसंद हो तो वहाँ पर कर दो, ठीक है, क्योंकि जीवन आनंदमय रहता है, बाकी यूं करती रहती हो। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो सभी जो शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? ऑप्शन पहला कहता है कि हाँ बात सही है, या ऑप्शन दूसरा कहता है कभी कभी बात सही है, तीसरा कहता है कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और चौथा कहता है कि संभवतः हो सकता है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो भाई साहब मानव मस्तिष्क जो होता है ना वो शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को हैंडल करता है, बात सही है यार, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखें, 76 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने कि शिक्षक की जो रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है, शिक्षक की रुचि का जो अध्यापन कार्य में महत्व है वो क्या है। पहला है कि कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो देखो कोई शिक्षक है तो उसकी रुचि का जो अध्यापन कार्य है ना उस मामले में यदि देखा जाए तो उसका बहुत अधिक होना चाहिए, तभी तो वो पढ़ा पाएगा ना दूसरों को। बाकी खुद का यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कार्य कैसे होगा। तो टीचर को किसी भी कार्य को करने के प्रति उसमें अधिक लगन होनी अति आवश्यक होती है। फिर प्रश्न आता है 77 नंबर का कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है। देखो कोई शिक्षक है और वो प्राइवेट ट्यूशन करवा रहा है बच्चों को, तो आपका उसके संदर्भ में आपका क्या विचार है, करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो देखो रोक तो नहीं लगाई जा सकती। दूसरा ऑप्शन देखें तो प्राइवेट ट्यूशन जो है केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन जो है विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, ये बात सटीक बैठ रही है। एक बार और भी ऑप्शन है देख लेते हैं कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट ट्यूशन की जो है उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि इसे कानून बता करके दंडनीय कर देना चाहिए। तो देखो कानून बना करके जो है वो दंडनीय नहीं किया जा सकता, शिक्षा को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। पर या प्राइवेट ट्यूशन करवाओ कैसे भी करवाओ, तो शिक्षकों के द्वारा यदि देखा जाए कि प्राइवेट ट्यूशन को कराने के संदर्भ में यदि देखा जाए तो सरकार का भी यही विचार है कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। बाकी आपके शिक्षक आपको प्रोवाइड करवा गए हैं सरकार के द्वारा, यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनसे आप जो भी डाउट होता है, जो भी आपको क्लासरूम वगैरह कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर जाकर उनसे पूछिए, क्योंकि सरकार उन्हें प्रोवाइड करवा रही है सारी व्यवस्थाओं के साथ, तो आपको ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार भी यही कहती है कि आप प्राइवेट ट्यूशन जो कर रहे हैं केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर भी यही राइट होगा, ठीक, कि विशेष परिस्थिति में ही ट्यूशन करनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर वाला प्रश्न देखिए कि अपने पड़ोसी के संबंध में तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अपने पड़ोसी से जो संबंध है तोड़ करके सुखी जीवन जो है व्यतीत किया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। क्या कभी भी नहीं हो सकता है, या फिर कभी कभी हो सकता है, या तुम में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका, ऐसे भी आपको प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल नहीं, गलत ही है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी समय समय पर काम आते हैं। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, आपको पूछ रहा है ये किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कि आप एक टीचर हैं और मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए यदि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आप मध्याह्न अवकाश जब होता है आपका तो उस समय आपका विचार होता है कि साथियों के साथ में जा कर के चाय पीऊँ, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो है वो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऑप्शन के आधार पर ही आपको जवाब देना है। आपकी वाली जो दिमाग है वो यहाँ पर नहीं लगाना है। पहला ऑप्शन कहता है आपका कि चाय पान जो व्यवस्था का है उसका निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यालय संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। या फिर तीसरा है आपका कि साथियों की जो है वो आलोचना करनी चाहिए। चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या होगा।
तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखो, एक तरीके से यदि सही तरीके से देखा जाए ना, तो चाय पीते हैं तो चाय व्यवस्था का निरीक्षण तो अपने क्या लेना देना, अपने क्या काम उस चीज़ से। तो बात यही राइट होगी कि विद्यालय जो संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं उन पर आप विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि वही समय होता है जब आप ग्रुप में टीचर्स के साथ बैठते हैं और इसी चीज़ का वार्तालाप कर पाएंगे कि विद्यालय में क्या समस्याएं चल रही है, क्या उनका कैसे अपन निदान कर सकते हैं और क्या उद्देश्य के साथ अपन कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं और शिक्षा जो है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये विचार आपको चाय पियेंगे तभी हो सकते हैं। बाकी तो आपका सरकार तो ये कहती है कि बाकी फ्री टाइम में तो आप पढ़ाओ बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें फ्री टाइम में नहीं कर सकते, फ्री टाइम में कर सकते हैं, बाकी जो ऑन ड्यूटी है उसमें नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा कि विद्यालय संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पर आप विचार विमर्श कीजिए जब आप चाय पी रहे हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत सटीक तरीके से आपको आंसर देने की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है अपना कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापन का अनुसरण करते हैं। छात्र जो है विद्यालय के उस अध्यापक का जो है वो अनुसरण करते हैं जो कैसा होना चाहिए, जो अपने आदर्शों के समान होना चाहिए, या फिर जो पक्षपात नहीं करता हो, या फिर जिससे मिलना अच्छा लगे, या फिर जो सुंदर हो। तो बताइए कि छात्र जो है वो किस अपने विद्यालय में किस अध्यापक के प्रति अट्रैक्शन होगा और किस अध्यापक के साथ रहना वो अच्छा प्रीफर करेगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, छात्र जो होते हैं ना वो टीचर में क्या देखते हैं कि जिसके अंतर्गत अच्छे आचरण हो, अच्छा आदर्श हो, तो उसी के साथ जो है वो रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जब बच्चे होते हैं तो उनको दिमाग ही विकसित करने के लिए उनको अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो उनके आदर्शों के समान हो तो उसी अध्यापक का जो है वो अनुसरण करना चाहिए। तो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो से लगा करके अभी तक हमने बात किए हैं, और इसी के अंतर्गत हम आगे और बढ़ते जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।